हेलो क्लास 7। अब फिर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.2 के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए देखें कि इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज का असमीका गुण और पाइथागोरस प्रमेय दोनों किए थे। इस एक्सरसाइज में हम उन दोनों को अप्लाई करेंगे, यानी कि उनकी एप्लीकेशंस इसमें पढ़ेंगे कि कैसे वो अप्लाई होकर ज्योमेट्री में लागू होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रकट करता है। बच्चे इसमें आपको एक समूह में 3 भुजाएं दी हुई हैं। कोई भी मात्रक मीटर सेंटीमीटर ये नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकते हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 5 है। आपको बताना है क्या ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। कैसे पता चलेगी? ये आपको त्रिभुज के असमीका गुण से पता चलेंगी। यदि 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो त्रिभुज है, अगर नहीं तो वो त्रिभुज नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में त्रिभुज ले लेते हैं 3, 4, 5 A B C। AB is equal to 3, BC is equal to 4 and AC is equal to 5। तीनों भुजाएं आ गई। अब देखते हैं 3 + 4 is greater than 5, 9 greater than 5 हो गया, ठीक है। फिर 4 + 5 is greater than 3, यानी कि 9 greater than 3 हो गया। सॉरी 4 और 3 7 आएगा बेटा यहाँ, और ये greater than 3 हो गया। 3 और 4 को जोड़ लिए, 5 और 4 को जोड़ लिए। अब 4 और 3 को भी जोड़ लेते हैं। 4 और 3 को जोड़ चुके हैं, अब 5 और 3 को भी जोड़ देते हैं। यह आएगा 5 + 3 is greater than 4, यानी कि 8 is greater than 4। तीनों स्थितियों में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए ये एक त्रिभुज की भुजाएं हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे? तीनों स्थितियों में त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा। त्रिभुज की मत लिखना, क्योंकि अभी हमको पता ही नहीं है कि त्रिभुज है कि नहीं। तीनों स्थितियों में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इसलिए यह एक क्या है? त्रिभुज है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, हमने चेक किया। ऐसे इतना बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ये आपको समझने के लिए मैंने बना के दिया है। आप क्या कर सकते हो, अपने मन में ही चेक कर सकते हो। 3 + 4 7 is greater than 5, 5 + 4 9 is greater than 3, 3 + 5 8 is greater than 4। इसका मतलब ये एक त्रिभुज नहीं है। अगले को हम लोग मन में चेक करते हैं। देखो ये क्या है, 2 3 4, 3 और 2 5, 4 से बड़ा है। 4 और 3 7, 2 से बड़ा है। 4 और 2 6, 3 से बड़ा है। ये भी त्रिभुज है ना। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम लोग थर्ड बनाते हैं। थर्ड में क्या है? 1 2 3, 3 + 2 बड़ा होना चाहिए 1 से। 5 बड़ा है 1 से। 1 + 2 बड़ा होना चाहिए 3 से, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। नंबर 3 जो है त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गई बात? एक भी स्टेप मिसिंग हो गया तो इसका मतलब ये त्रिभुज नहीं है। चौथे सवाल में हम लोग देखते हैं, ये है 1 3 5, 1 3 5, 3 + 1 ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, लेकिन 4 तो उल्टा है, नॉट ग्रेटर देन 5। इसका मतलब ये भी एक त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज नहीं है। समझ में आ गया? इसको आप इसी तरह से रफली बना के सिर्फ आंसर आपको ऑब्जेक्टिव आएगा कि इसमें कौन सा त्रिभुज है, तो आप लिखोगे पहला और दूसरा जो है वो त्रिभुज है, तीसरा और चौथा जो है वो त्रिभुज नहीं है। ठीक है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास है
सत्य या असत्य कथन बताएं। एक चित्र आपको दिया हुआ है बुक में, उसको आप अपनी कॉपी में इसी तरह बनाओगे। ए बी सी के सेंटर में एक बिंदु ओ दिया हुआ है, जिसको हमने ए ओ सी और ओ बी को मिलाया हुआ है। तो कथन आप जैसा कि जानते हो कि त्रिभुज की दो भुजाओं के योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ लिखता है ए ओ प्लस ओ बी इज़ लेस देन ए बी। क्या ये कथन सही है? नॉट, ये कथन गलत है। ठीक है, असत्य है। इसे क्या लिख सकते हो? असत्य। क्रॉस भी कर सकते हो, क्रॉस, ये असत्य है। दूसरा, ए ओ प्लस ओ सी बड़ा है ए सी से, ये क्या है? सत्य कथन है। इसे आप लोग टिक भी कर सकते हो। और तीसरा है बी ओ प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ये कौन सा कथन है? सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू है, शायद इक्वल टू है, तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। कहने का मतलब वो आपको बताना चाहता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा भी नहीं हो सकता है और दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं हो सकता है। वो सदैव और सदैव बड़ा ही होना चाहिए। तो ये वो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहता है। ठीक है, तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये छोटा भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होगा, क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है बच्चे? इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक चित्र दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी को बड़ा दिखाए पी आर और एस क्यू से। एक बार पी आर और एक बार एस क्यू। देखने में लगता है कि एक बार इस त्रिभुज में ले लेंगे, एक बार इस त्रिभुज में ले लेंगे, काम खत्म। नहीं बेटा, अगर हम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले लेंगे तो एस आर छूट जाएगा। हमको 4 त्रिभुजें लेनी होंगी, है ना। पहली त्रिभुज तो हम पी क्यू आर ही लेते हैं। सबसे पहले इसका मैं सॉल्यूशन लिख रही हूँ। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज़ ग्रेटर देन पी आर। पी आर से बड़ा होगा। ठीक है, इसका नाम हम लोग नंबर 1 रखते हैं। फिर हम लेते हैं एस क्यू आर में, त्रिभुज एस क्यू आर में आर क्यू और एस आर, आर क्यू या क्यू आर प्लस एस आर इज़ ग्रेटर देन एस क्यू आ जाएगा। इसका नाम हम लोग 2 रखते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा तीसरी त्रिभुज। कौन सी ले लें? पी एस आर, त्रिभुज पी एस आर में फिर से एस पी प्लस एस आर इज़ ग्रेटर देन पी आर। इसका नाम 3 रखते हैं। ठीक है, 4 त्रिभुजें बनती हैं, एक ये, एक नीचे, फिर एक इस विकर्ण के इधर और एक इस विकर्ण के उधर। इस विकर्ण के उधर वाली हम ले चुके हैं, एस क्यू आर ले चुके हैं। अब हमको इस विकर्ण के इधर भी ले चुके हैं। कौन सी बच गई? पी क्यू आर ले लिए, एस क्यू आर ले लिए और पी एस आर ले लिए और बच गई एस पी क्यू। त्रिभुज एस पी क्यू में एस पी प्लस पी क्यू इज़ ग्रेटर देन एस क्यू। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं 4। अब हमको करना क्या है? सबको ऐड करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4, चारों को ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड में जुड़ेगी, राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। 1 + 2 + 3 + 4 करने पर ये हमारे पास आएगा पी क्यू। हाँ देख लो, अगर 2 बार पी क्यू है तो पहले ही उसको 2 पी क्यू जोड़ लेते हैं ना। पी क्यू प्लस पी क्यू 2 पी क्यू, फिर क्यू आर प्लस क्यू आर 2 क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस आर 2 एस आर प्लस 2 एस पी इज़ ग्रेटर देन 2 पी आर प्लस 2 एस क्यू। सब डबल डबल हो गया, लिख लिए। अब सब में से 2 कॉमन निकाल ले। ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी इज़ ग्रेटर देन 2, इसमें से भी कॉमन निकाल ले, पी आर प्लस
एस क्यू, दोनों का 2 आपस में हट जाएगा, कैंसिल हो गया। ये आ गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस एस आर प्लस एस पी ग्रेटर देन पी आर प्लस एस क्यू। यही हमको सिद्ध करना था, यही था ना हमारा जो हमको चाहिए था। तो उसने कहा कि दिखाएं कि इस फिगर में दिखाएं कि ये जो है इन दोनों से बड़ा है। तो उसके लिए फिर से एक बार देखो, 2 त्रिभुजों से हमारा काम नहीं चलेगा। इस चतुर्भुज में 4 त्रिभुज बनते हैं, इस विकर्ण के इधर उधर, इस विकर्ण के इधर और उधर, ठीक है। इन चारों विकर्णों को हम लोग लेंगे, चारों त्रिभुजों को लेंगे, चारों में असमिका गुण लगाएंगे। असमिका गुण लगाने के बाद, असमिका गुण इसी के अनुसार लगाएंगे। देखेंगे पी आर इधर है तो उधर ही रखना है ना, पी आर दोनों टाइम हमने उधर रखा, एस क्यू दोनों बार हमने उधर रखा, ठीक। तो इस अपने जो आपको सिद्ध करना है ना उसको देखते चले जाएंगे, उसके अनुसार हम अपने स्टेप आगे बढ़ाएंगे। चारों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारे पास सब डबल डबल आ गया था, दोनों में से 2 2 कॉमन निकाले, दोनों का 2 कट गया और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आंसर जो है ये सेम हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा, लेकिन घबराओगे नहीं, इसको समय देना पड़ेगा, ठीक है। ज्योमेट्री जो होती है ना बच्चे, उसको आप जितना समय दोगे वो उतनी ही आपको समझ में आएगी। और आप इसमें आप नए नए तरीके और सीख सकते हैं, खुद से भी डेवलप कर सकते हैं सॉल्व करने के नए तरीके। तो ये ज्योमेट्री को समय देना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, संघर्ष जितना कठिन होगा विजय उतनी शानदार होगी। तो शानदार विजय के लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं फिर से एक बार इसको आपको व्हाट्सएप में या ग्रुप में समझा दूँ। हाँ, तो बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 10 14 है और इसकी तीसरी भुजा की न्यूनतम, तो कम से कम वो भुजा कितनी हो सकती है और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा वो भुजा कितनी हो सकती है, ये हमको बताना है। फिर से असमिका गुण ही इसमें लगा के हम लोग चेक करेंगे, लेकिन इसका एक नियम बता देती हूँ। कम से कम न्यूनतम सीमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर देते हैं और अधिकतम सीमा में के लिए हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 10 + 14 कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा दोनों भुजाओं को घटाने पर, दोनों को घटाने पर क्या आ गया, 14 - 10, ये 4, ठीक है। ये भुजा 4 से अधिक, 4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 4 से अधिक होनी चाहिए, यानी कि इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, 5। न्यूनतम सीमा क्या हो जाएगी, 5। ये न्यूनतम सीमा 4 से अधिक, 4 से अधिक का मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर ये हमारे पास आ जाएगा 14 + 10 यानी कि 24 और इसकी अधिकतम सीमा कितनी हो जाएगी, 24 से कम, 4 से अधिक और 24 से कम। तो अधिकतम सीमा 24 से कम, 24 भी नहीं होगी, 24 भी नहीं होगी, तो 24 से कम क्या हुई, 23, है ना। कहने का मतलब 4 से अधिक 5 6 7 8 9 23 तक सारी सीमाएं, न्यूनतम इसकी सीमा में ये भुजा या तो 5 सेंटीमीटर होगी, अधिक से अधिक ये कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। क्यों होगी, अब ये तुम लोग को समझना है। अगर ये 4 होती बेटा, ये भुजा 4 होती तो 10 और 4 14, 14 के बराबर हो सकता है। दो भुजाओं का योग AB + AC बराबर होता है 14 के, नहीं होगा ना, बराबर BC के नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगर हम इसको 3 ले लेंगे, कम ले लेंगे, तो 10 और 3 13 तो और छोटा हो गया, वो भी नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, 10 और 5 15, 5 हो सकती है इसकी न्यूनतम सीमा और
अधिकतम सीमा अगर 24 ले लेते हैं तो 10 + 14 क्या हो जाएगा 24, और ये भी 24, फिर तो आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह 10 + 14 24, और ये 25 हो जाएगी, तो 24 जो है वो 25 से छोटा होगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब 24 से कम और 4 से अधिक, यानी कि न्यूनतम सीमा 5 और अधिकतम सीमा आपकी 23 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेक्निकली आपको समझना पड़ेगा, इसलिए इसमें आपको असमिका गुण को ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसको करने का ट्रिक क्या है, जब न्यूनतम सीमा निकालनी है तो माइनस कर देंगे बड़ी भुजा से छोटी भुजा और लिख देंगे उससे अधिक। ठीक है, 4 तो हो ही नहीं सकता, वो तो तुम लोग भी देख रहे हो, 4 होगा तो वो बराबर हो जाएगी, तो संभव नहीं है। 4 से अधिक, और दोनों को जब जोड़ने पर दूसरे स्टेप में जोड़ देंगे, जोड़ने पर 24 आया, तो 24 से कम, 24 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लास 7 ये क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल है, इसलिए आप लोग को थोड़ा मैं टाइम दूंगी। आप इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से अपनी कॉपी में बनाएं। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं, फिर मैं इसको आपको दोबारा भी समझा सकती हूँ। और तब तक आप अपने संघर्ष को करते रहें और बढ़िया से पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।